चंपा की कहानियाँ। बिहार के मैदानी इलाकों में बसा एक छोटा सा गांव था, सुजानपुर। सुजानपुर की मिट्टी कभी सोना उगला करती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से बारिश की बेरुखी ने गांव के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी थीं। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे गांव की चौपाल लगती थी। गांव में दो किसान मित्र थे, जो बचपन से साथ खेले कूदे थे, लेकिन स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। पहले का नाम था दीनानाथ। दीनानाथ बेहद मेहनती, धैर्यवान और पुराने उसूलों को मानने वाला इंसान था। वह मानता था कि धरती हमारी माँ है और उससे उतना ही लेना चाहिए जितना वह खुशी से दे सके। दूसरा था किशन। किशन आधुनिक विचारों वाला था, लेकिन उसमें धैर्य की कमी थी। वह रातों रात अमीर बनने के सपने देखता था। उसे लगता था कि दीनानाथ और अन्य बुजुर्ग पुरानी तकनीकों में फंसकर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। किशन अक्सर शहर जाता और वहाँ की चकाचौंध देखकर अपने गांव को कोसता था। गर्मियों की शुरुआत थी। चौपाल पर चर्चा चल रही थी कि इस बार मानसून कैसा होगा। तभी गांव में एक शहर से आया हुआ व्यापारी सेठ अपनी बड़ी सी गाड़ी लेकर रुका। उसने घोषणा करवाई कि उसके पास एक जादुई बीज है। शाम को पूरा गांव उस व्यापारी के तंबू के पास जमा हो गया। व्यापारी ने अपनी लच्छेदार बातों से सबको मोहित कर लिया। उसने कहा, मेरे किसान भाइयों, आप कब तक यह पुरानी खेती करोगे? कब तक भगवान के भरोसे बारिश का इंतजार करोगे? मैं लाया हूँ परदेसी हाइब्रिड बीज। यह बीज आपको आम फसल से 3 गुना ज्यादा अनाज देगा, 3 गुना मुनाफा। बस एक शर्त है, इसे पानी बहुत चाहिए और साथ में मेरी कंपनी की खास रासायनिक खाद है। गांव वालों की आंखें चमक उठीं। 3 गुना मुनाफा मतलब सारी गरीबी दूर। किशन सबसे आगे खड़ा था। उसने तुरंत पूछा, सेठ जी, कीमत क्या है? सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, कीमत थोड़ी ज्यादा है, लेकिन एक ही फसल में सब वसूल हो जाएगा। दीनानाथ ने पीछे से संकोच करते हुए पूछा, लेकिन सेठ जी, हमारे गांव का जलस्तर वैसे ही नीचे जा रहा है। अगर इस बीज को बहुत पानी चाहिए, तो हम इतना पानी लाएंगे कहां से? और इतनी रासायनिक खाद से तो मिट्टी बंजर हो जाएगी। सेठ ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, तुम तो पुराने जमाने के हो। ट्यूबवेल किस लिए है? पाताल से पानी निकालो और सोना उगाओ। मिट्टी की चिंता छोड़ो, मुनाफा देखो। किशन ने दीनानाथ की ओर देखा और बोला, तू चुप रह दीना, तुझे बस डरना आता है। मैं तो यह बीज खरीद रहा हूँ। अगले ही दिन किशन ने अपनी जमा पूंजी और कुछ कर्ज लेकर वह महंगे बीज और खाद खरीद लिए। गांव के कई और किसानों ने भी उसकी देखा देखी यही किया, लेकिन दीनानाथ ने वह बीज नहीं खरीदे। वह अपने पुराने बीजों और गोबर की खाद पर ही अड़ा रहा। उसने तय किया कि वह इस बार बाजरा और ज्वार जैसी फसलें उगाएगा जिन्हें कम पानी की जरूरत होती है। खेती का मौसम शुरू हुआ। किशन ने अपने खेत में 2 नए बड़े बोरवेल खुदवाए। दिन रात मशीनें चलने लगीं। धरती का सीना चीरकर पानी निकाला जाने लगा। खेतों में रासायनिक खाद की बोरियां खाली की गईं। दूसरी ओर दीनानाथ कुछ अजीब ही कर रहा था। वह अपने खेत के एक निचले हिस्से में कुदाल लेकर दिन भर खुदाई करता रहता। किशन ने एक दिन रास्ते से गुजरते हुए ताना मारा, अरे दीना, सब लोग खेत में बुवाई कर रहे हैं और तू यहाँ गड्ढा क्यों खोद रहा है? खजाना ढूंढ रहा है क्या? दीनानाथ ने शांत भाव से कहा, नहीं मित्र, मैं तालाब बना रहा हूँ। अगर बारिश हुई तो पानी इसमें जमा होगा, और अगर बारिश नहीं हुई तो कम से कम मेरे कुएं का जलस्तर बना रहेगा। किशन जोर से हंसा, पागल हो गया है तू? अरे ट्यूबवेल लगा, बटन दबा और पानी हाजिर। गड्ढा खोदने से क्या होगा? पूरा गांव दीनानाथ का मजाक उड़ाने लगा। लोग कहते, जब फसल लहलहाएगी तब दीनानाथ अपने तालाब में मेंढक गिनेगा। लेकिन दीनानाथ की पत्नी सुमित्रा ने उसका साथ नहीं छोड़ा। वह चुपचाप अपने पति के साथ मिट्टी धोती रही। 2 महीने बीत गए। किशन का खेत हरे भरे पौधों से भर गया था। परदेसी बीज सचमुच तेजी से बढ़ रहे थे।
गांव वाले किशन की तारीफ करते नहीं थकते थे। किशन दीनानाथ के खेत की तरफ देखता, जहां ज्वार और बाजरे की छोटी छोटी फसलें खड़ी थीं, और गर्व से अपना सीना चौड़ा कर लेता। लेकिन तभी प्रकृति ने अपना रंग दिखाया। जेठ का महीना आया और सूरज आग बरसाने लगा। तापमान इतना बढ़ा कि नदियां सूखने लगीं। बारिश का कोई नामो निशान नहीं था। जो थोड़ी बहुत बारिश सीजन की शुरुआत में हुई थी, वह दीनानाथ के खोदे हुए तालाब में जमा हो गई थी, लेकिन बाकी गांव का पानी भाप बनकर उड़ चुका था। अचानक एक सुबह किशन के ट्यूबवेल से पानी आना बंद हो गया। मोटर की घर्र घर्र तो सुनाई दी, लेकिन पाइप से सिर्फ हवा और धूल निकली। किशन घबरा गया। उसने मैकेनिक बुलाया। मैकेनिक ने जांच करके कहा, किशन भैया, पानी का स्तर बहुत नीचे चला गया है। आपने पिछले 2 महीनों में इतना पानी खींचा है कि नीचे का भंडार खाली हो गया है। उधर उस जादुई बीज की फसल को जिंदा रहने के लिए हर रोज पानी चाहिए था। पानी न मिलने पर वे हरे भरे पौधे 2 दिन के अंदर ही मुरझाने लगे। रासायनिक खाद ने बिना पानी के मिट्टी को इतना गर्म कर दिया कि फसल जलने लगी। गांव में हाहाकार मच गया। जिन जिन लोगों ने वो महंगे बीज बोए थे, सबके पंप सूख गए थे। गांव का मुख्य कुआं भी सूखने की कगार पर था। पीने के पानी के लाले पर गए। किशन सिर पकड़कर अपने खेत में बैठ गया। उसकी आंखों के सामने उसकी लाखों की फसल सूखी लकड़ी में बदल रही थी। कर्ज का बोझ और बर्बाद फसल, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसकी नजर दीनानाथ के खेत पर पड़ी। वहाँ का नजारा कुछ और ही था। दीनानाथ की ज्वार और बाजरे की फसल अभी भी खड़ी थी। वह उतनी हरी नहीं थी जितनी किशन की फसल हुआ करती थी, लेकिन वह जिंदा थी। सबसे बड़ी बात, दीनानाथ के खेत के कोने में जो तालाब उसने खोदा था, उसमें अभी भी पानी जमा था। उस तालाब की वजह से उसके खेत की मिट्टी में नमी बनी हुई थी। दीनानाथ उस तालाब से बाल्टियों से पानी निकालकर अपनी और आसपास के खेतों की प्यास बुझा रहा था। शाम होते होते पूरा गांव दीनानाथ के तालाब के पास जमा हो गया। न सिर्फ खेती के लिए, बल्कि अब तो मवेशियों के पीने के लिए भी पानी नहीं था। किशन भी शर्मिंदा होकर दीनानाथ के पास पहुंचा। उसकी नजरें फूकी हुई थी। दीना, किशन की आवाज कैंप रही थी। मुझे माफ कर दे भाई, मैं लालच में अंधा हो गया था। मैंने धरती का पेट चीरकर सब कुछ निकाल लेना चाहा। आज मेरे पास न फसल है, न पैसा और न ही पीने को पानी। दीनानाथ ने किशन के कंधे पर हाथ रखा और उसे अपने तालाब के पास ले गया। दीनानाथ ने कहा, किशन, यह पानी मेरा नहीं है, यह प्रकृति का प्रसाद है। मैंने बस इसे सहेजने के लिए एक कटोरा तालाब तैयार किया था। तूने मशीन लगाकर जबरदस्ती पानी छीना, इसलिए धरती रूठ गई। खेती जुए का खेल नहीं है मित्र, यह धैर्य और सम्मान का रिश्ता है। दीनानाथ ने अपने तालाब का पानी गांव वालों के साथ साझा किया। उसने अपने भंडार से ज्वार और बाजरा भी गांव वालों को दिया ताकि कोई भूखा न सोए। उस रात चौपाल फिर सजी, लेकिन इस बार कोई व्यापारी नहीं था। इस बार गांव के बुजुर्ग और युवा सब दीनानाथ को सुन रहे थे। दीनानाथ ने समझाया, आधुनिकता बुरी नहीं है, लेकिन अपनी जड़ों को काट देना मूर्खता है। हमें कम पानी वाली फसलें उगानी होंगी। हर किसान को अपने खेत के एक हिस्से में तालाब बनाना होगा। हम जितना पानी जमीन से लेते हैं, अगर उतना वापस नहीं डालेंगे तो एक दिन हम प्यासे मर जाएंगे। किशन ने सबके सामने कसम खाई। आज से मैं रासायनिक खाद को हाथ नहीं लगाऊंगा और अगले साल सबसे पहले तालाब खुदवाऊंगा। अगले साल जब बारिश हुई तो सुजानपुर का नजारा बदल चुका था। अब हर खेत के कोने में एक छोटा तालाब था। गांव का जलस्तर ऊपर आ गया था। किशन और दीनानाथ अब साथ मिलकर खेती करते थे। किशन की मेहनत और दीनानाथ की समझदारी ने गांव को फिर से खुशहाल बना दिया था। गांव वालों को समझ आ गया था कि बाजार का मुनाफा अंगूठा सोना है, लेकिन धरती माँ की हरियाली और पानी ही असली सोना है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम प्रकृति का दोहन नहीं कर सकते, हमें उसके साथ तालमेल बिठाकर चलना होगा। पानी है तो जीवन है।
यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि नई कहानी आप तक पहुंच सके।